मरुभूमि बिक रही है, देश की संपत्ति बिक रही है, संपदा बिक रही है, प्राकृतिक संसाधन बिक रहे हैं, सरकारी लोक उपक्रम बिक रहे हैं, कल कारखाने बिक रहे हैं, कंपनियां बिक रही है, निगम बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, बंदरगाह बिक रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवे और एक्सप्रेसवे बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, रेलवे बिक रही है, सैनिक छावनियों की बहुमूल्य जमीनें भी बिक रही है। यहाँ तक कि इतिहास बिक रहा है, भविष्य बिक रहा है और वर्तमान को चुपचाप कुर्बान किया जा रहा है। पर अफसोस इस बात का है कि सच के लिए कोई खरीदार नहीं। इसलिए नहीं कि सच बेकार है, इसलिए कि सच बिकने को तैयार नहीं। हर गांव रो रहा है, हर शहर कराह रहा है, हर गली खांस रही है, हर घर दबाव में जी रहा है और हम बर्बादियों का जश्न मना रहे हैं। सवाल यह नहीं कि भारत में प्रलय आएगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम पहले ही प्रलय में नहीं जी रहे? क्या राम मंदिर और राम राज्य के नाम पर पूरे देश की बलि नहीं चढ़ाई जा रही? अगर यही चलता रहा तो भारत में क्या रह जाएगा? रह जाएगी उजड़ी बस्तियां, उजड़े लोग, खंडर गांव और शहर, सूखी नदियां, कटे जंगल, बियाबान धरती। रह जाएगा उल्लू, चमगादड़, चील, गीत और कौवे। रह जाएगी अंधविश्वास की टोलियां, कर्मकांड में डूबी भीड़, भाग्य और अवतार का इंतजार करते लोग। मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां होगी, देवी शरणम गच्छामि का जाप होगा और बाहर राम राज्य और सुनहरे अतीत के सपने देखते हुए मुर्दों का एक टिल्ला। अगर यह सब सुनकर आपको लगता है कि यह किसी और की कहानी है तो समझ लीजिए आप पहले ही बिक चुके हैं, मर चुके हैं। आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा। खैर, अगर भीतर कुछ चुभा है, कुछ टूटा है, कुछ बेचैन हुआ है तो समझिए कि आप अभी जिंदा हैं। क्योंकि मुर्दों को तकलीफ नहीं होती, उन्हें सिर्फ नारे अच्छे लगते हैं। यह आवाज किसी पार्टी की नहीं है, यह आवाज सच की। अगर सच को अकेला नहीं छोड़ना चाहते तो इस आवाज के साथ रहिए, इसे आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़िए। क्योंकि जब सब कुछ बिक रहा हो तब सच का जिंदा रह जाना ही सबसे बड़ा विरोध होता है।